नमस्कार, मैं राजू साकेत और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं अभी मौजूद हूँ ग्राम पंचायत क्षेत्र शासकीय हाई स्कूल मलगो टोला में। तो आज आइए हम लोग यहाँ पे हैं, तो आइए जानते हैं कि आखिर यहाँ का क्या मामला है कि जिस चीज़ को लेकर के बच्चे और शिक्षक भी दोनों परेशान हैं। तो आइए हम बात करते हैं शिक्षक और बच्चों से। एक एक करके बताओ और बाकी लोग बैठ जाओ। तो मैं पहुंच चुका हूं क्लास में और बच्चों के साथ में जुड़ चुका हूं। तो आइए मैं जानता हूं कि बच्चों से कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि जो बच्चों के अंदर भय बना हुआ है, और बच्चों से लेते हैं जानकारी कैसा किस चीज से उन लोगों को दिक्कत है। बाबू बताओ कि जैसे आप यहाँ पढ़ रही हैं, वैसे आप लोगों को यहाँ पे क्या दिक्कत है कि जो आप लोग परेशान रहते हैं? हम लोग को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है और हम लोग को पानी पीने का सुविधा नहीं है। अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक कौन है? प्राचार्य उनका क्या नाम है? मोहर्रम गैसुद्दीन सिद्दीकी। तो नहीं पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। तो और यहाँ पे हम लोगों से झाड़ू लगवाते हैं और मारने को धमकी देते हैं। कौन धमकी देते हैं? प्राचार्य जी। खड़े हो जाओ बाबू। और ऐसा क्या चीज है कि जो यहाँ पे बच्चों के द्वारा कराया जाता है और बच्चों को मतलब जबरदस्ती कराया जाता है? हम लोगों को यह जबरदस्ती कराया जाता है कि यहाँ पे जो भी कुछ होता है, जैसे कुछ भी यहाँ पे हो गया 15 अगस्त 26 जनवरी, प्रचार के हाथ से कुछ भी नहीं दिया जाता है। वही सरपंच जो देते हैं वही देते हैं। यहाँ झाड़ू स्वयं अपने हाथ से लगाते हैं। और पानी पीने वाला जो मोटर समर्सिबल पंप था उसको उठा के बढ़न ले गए हैं। स्मार्ट क्लास में एक भी दिन पढ़ाई नहीं होती है। तो यहाँ पे झाड़ू क्या लगाने वाले कोई और चपरासी वगैरह नहीं है? कोई नहीं है, हम लोग अपने हाथ से लगाते हैं। बच्चों से झाड़ू लगवाया? हाँ, नहीं लगाते हैं, डांटते हैं। तो इस विषय में आपका क्या राय है? हमारा ये है कि यहाँ झाड़ू लगवाया जाए और यहाँ के प्रचार को यहाँ से हटाया जाए। आपका नाम? रोशन लाल विश्वकर्मा। ग्राम मलगो। कौन सी क्लास में आप? 10th। आप लोगों को ऐसा स्कूल में किस प्रकार का जो है कि सुविधा नहीं मिल पा रहा है जिससे कि आप लोगों को दिक्कत है? स्कूल में किस प्रकार का सुविधा नहीं है कि जिससे बच्चों को दिक्कत है? स्कूल में ऐसा कौन सा चीज का दिक्कत है कि जो कि बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रहा है और बच्चे उस चीज को लेकर के परेशान हैं? शौचालय की व्यवस्था है यहाँ पर नहीं, बहुत गंदगी आता है। गंदगी है, साफ सफाई नहीं होता है? नहीं, हम लोग करते हैं। अपने हाथ से करते हैं आप लोग? हाँ। क्यों, यहाँ साफ सफाई करने वाला कोई कर्मचारी या चपरासी वगैरह नहीं है? नहीं। तो आप लोग अपने हाथ से करते हैं? हाँ। तो किसके द्वारा आप लोगों को साफ सफाई करने के लिए बोला जाता है? प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, आपका नाम? परमिला पाल। कौन गए गाँव? मलगो। ऐसा आप ये बताएं कि स्कूल में क्या चीज की सुविधा नहीं है और ऐसा क्या चीज है, ऐसा कौन सा काम है जो बच्चों से कराया जाता है? स्कूल में साफ सफाई बच्चों से कराया जाता है और ये पानी की व्यवस्था नहीं है। मोटर पूरा घर ले गए हैं, वहाँ बढ़न फिल्टर भी ले गए हैं और चापा नहीं चलता है, झटक देता है। चापा खराब है? हाँ। तो आप लोगों को इस चीज का मतलब सुविधा नहीं है? नहीं। और फैन वगैरह चलता है? फैन इसमें एक चलता है, हर क्लास में एक चलता है। एक ही चलता है? हाँ। और लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था। लेटरिन बाथरूम का भी व्यवस्था नहीं? नहीं, बहुत गंदगी है उसमें। बहुत गंदगी है? हाँ। तो आप लोग बाहर जाते हैं शौच के लिए? हाँ। आपका नाम? नीरज कुमार नाई। ग्राम? मलगो। और ये हम बात करते हैं एक बच्चे से। खड़ी हो जाओ बाबू।
तो यहाँ ऐसा क्या सिस्टम है कि जो आप लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रहा है, और किस किस चीज का सुविधा नहीं मिल पा रहा है, और ऐसा कौन सा काम है कि जो कि बच्चों से कराया जाता है? झाड़ू लगवाया जाता है हम लोगों के साथ, और पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम साफ सफाई नहीं रहता है, और हम लोगों को यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़वाया जाता है, स्मार्ट क्लास नहीं चलता है। तो यहाँ के प्राचार्य कौन है? प्राचार्य हैं हमारे गयासुद्दीन सिद्दीकी। तो उनके द्वारा क्या आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला कि हाँ ये चीज का सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा? कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, आते ही नहीं है। नहीं आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंजू शाह, ग्राम? ग्राम मलगू, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। स्कूल में क्या इस प्रकार से सुविधा ना होने के कारण, तो जैसे मान लीजिए कि व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, और ये मतलब कैसे है, जैसे एक शिक्षक के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? व्यवस्था तो कुछ बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्मार्ट क्लास नहीं चलता है, तो स्मार्ट क्लास क्यों नहीं चलाया जाता? सर के द्वारा नहीं चलाया जाता है, प्रिंसिपल सर के द्वारा। ठीक, आपका नाम? सोहन सिंह, ग्राम? राम भवनपुर। क्या ये बताओ कि स्कूल में ऐसा कौन सा व्यवस्था नहीं है, क्या क्या चीज नहीं है, क्या क्या चीज है, और उस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास नहीं चलता है, और यहाँ हमारे स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ हम लोगों के पानी के लिए समस्या है, लैट्रिन बाथरूम साफ ही नहीं रहता है, और हम लोगों का परीक्षा पहले दिन विज्ञान का विषय था, उस दिन गणित का पेपर मिला था, और जिसके कारण हम लोगों को विज्ञान का पेपर 12:30 बजे मिला। तो आप ये बताइए कि आपको विज्ञान की जगह पे गणित का पेपर दिया गया, तो गणित का पेपर वहां से कौन लाए थे? मेरे प्रभारी प्राचार्य गयासुद्दीन सिद्दीकी। तो क्या वो एक प्रचार के नाते उनको ये पता नहीं है कि आज किस विषय का पेपर है, तो मुझे किस विषय का पेपर ले जा रहे हैं हम? पता नहीं क्यों वह उस मतलब मध्य में आपको क्या लगता है? उनको क्या कहते हैं कि हमारे प्रभारी प्राचार्य विज्ञान की जगह पर गणित का पेपर ले आए थे, जिसके कारण वो फिर से गए लेने विज्ञान का पेपर। जी, तो आपका नाम? हमारा नाम किरण शाह, गांव? ग्राम मलगो, पोस्ट मुखर्जी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10। तो आइए हम यहाँ के अभिभावकों से भी बात करते हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या मामला है। जी, आप बताएं कि यहाँ पे ऐसा क्या व्यवस्था नहीं है स्कूल में कि जो कि बच्चों को परेशानी उठाता है और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं? सर जी, यहाँ आते हैं हम लोग, एक तो मान लीजिए कि हेड मास्टर भी नहीं आते हैं जी, प्रिंसिपल सर जी, और दूसरा यहाँ मान लीजिए कि लेटरिन बाथरूम नहीं है। प्रिंसिपल जी का नाम क्या है जानते हैं? गयासुद्दीन। तो और आगे बताइए, क्या यहाँ पे मतलब पंखा भी नहीं चलता है जी, और टीवी जो बच्चों के लिए चलता है वो भी नहीं चलता है। जी, और मान लीजिए कि जैसे कि ये इसको क्या कहते हैं, बच्चों का जो पैसा मिलता है उसको भी मतलब नहीं, संबल का तहस नहीं मिलता है जी। एडमिशन के ज्यादा तो क्या आप लोगों ने संबल कार्ड के तहत आवेदन लगाया था? हाँ, लगाया था, जी, तो आप बच्चों का संबल कार्ड के द्वारा पैसा नहीं वापस नहीं किया? वापस हो। आपका नाम? प्रकाश चंद्र जायसवाल, ग्राम? भमरखो। भमरखो। जी भैया, आप ये बताएं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चों का मान लीजिए एक संबल कार्ड के द्वारा जो पैसा रिटर्न किया जाता है वो नहीं होता है, और यहाँ के जो प्राचार्य हैं गयासुद्दीन सिद्दीकी, तो क्या उनके द्वारा यहाँ पे किस प्रकार से बच्चों के साथ या अभिभावकों के साथ या टीचरों के साथ ऐसा क्या भेदभाव है, और आगे का बात आप बताएं। सर, वो अपना भेदभाव ये करते हैं, अपना हिंदू भेदभाव ये करते हैं। वो संबल कार्ड वाला जो पैसा शासन फीस वापस माफ करता है जी, वो माफ नहीं देते हैं। हम लोग एक बार नहीं 3-3 बार संबल यहाँ दे हैं, संबल हम लोगों का लिकान बिक दिए हैं, और हमारे से पैसे लिए गए हैं। हमारे बच्ची का एडमिशन 8वीं में पढ़ा करके यहाँ 9वीं में एडमिशन जब करवाए हम, तो उसका जन्म तिथि गड़बड़ था, तो वो समय एडमिशन 9वीं में ले लिया। इसके बाद 9वीं का अनुसूची सही बना कर दिए,
और 10वीं में बोल रहे हैं सर वो कि आपका जन्म तिथि गड़बड़ है, आपका है नामांकन क्या कहना कि फार्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन जन्म तिथि अगर पहले से गड़बड़ था तो एडमिशन नहीं होता। वो एडमिशन 9वीं में लिए क्यों? हमको इसका जवाब चाहिए, नहीं ना लेना चाहिए। जब तक अगर हाँ, किसी भी प्रकार का हाँ, रिकॉर्ड खराब मतलब गड़बड़ रहता है तो एडमिशन नहीं होता नहीं है होता है। स्कूल हाँ, में। हाँ, दूसरी बात सुधरवाने के लिए पैसा लिए हमसे 500 रुपए और क्या कहना स्कॉलर रजिस्टर पंजी और सब देखिए हमारे पास प्रूफ है, हम दिए हैं आधार कार्ड क्या कहना कि जन्म तिथि और इसके बाद क्या कहना कि आय जात निवास पूरा दस्तावेज जितना होता है आधार कार्ड पूरा वगैरह दिए हैं। तब पर भी बोले कि खर्चा पानी लगा 1000 रुपए हम दिए हैं उसको गयासुद्दीन सिद्दीकी को, बगैर वो आज दिन तक नहीं सुधारा है। नहीं सुधरा। हाँ, इसलिए तो- भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब बच्चों कुछ करते हैं तो बच्चों से धमकी देते हैं कि तुमको मारेंगे पीटेंगे और मरवा देंगे। तो आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि मैंने उनको रिकॉर्ड सुधरवाने के लिए पैसा जी। दिया, आज दिन तक रिकॉर्ड नहीं सुधरा, कोई नहीं तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे शासन हाँ, प्रशासन? हम शासन प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि हमारा सुधरना चाहिए, नहीं तो इसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। जी, आपका नाम? राम सिंह बैस, ग्राम मलगो। सर आप ये बताइए कि यहाँ पे इस प्रकार से एक प्राचार्य के द्वारा शिक्षा को नीचे स्तर पे ले जाया जा रहा है, तो आखिर ऐसा क्या बात है कि आप कुछ बताइए। देखिए हम यहाँ विद्यालय में आते हैं जी। तो यहाँ तो जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो मिलबो नहीं करते हैं। अब मिलबो करते हैं तो हम लोग को बहुत गलत शब्द नज़र से देखते हैं कि यहाँ विद्यालय में क्या करने आते हैं। हम अभिभावक होने के नाते हम लोग यहाँ बच्चों का एडमिशन कराए हैं, तो क्या विद्यालय में हम लोग नहीं आ सकते हैं? इसके वजह से हम लोग आते हैं तो बोलते हैं कि बिना हमारे अनुमति के क्यों आते हैं? अरे भाई, जब हम लोग यहाँ बच्चे पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, यहाँ बच्चे हमारे एडमिशन कराए हैं, तो क्यों नहीं आएंगे? इसके वजह से आते हैं तो हम लोग को गलत गलत शब्द बोलते हैं वो गयासुद्दीन सिद्दीकी जी। और जो संबल कार्ड के पैसे के माध्यम से है, तो जो सरकार के माध्यम से वापस होता है उसको सन 2022, 23, 24, 25, 9, 10 दोनों क्लास के अभी संबल कार्ड के पैसा वापस नहीं दिए। हम लोग इसके लिख पढ़ के कलेक्टर के पास दिए हैं, बाकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जांच टीम आती है, एक चक्कर गर्मी में आई हुई थी, कोई सुनवाई नहीं हुआ, और एक चक्कर अभी 4-5 रोज के पहले हुई है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। चेक यहाँ पे चेक 2 चक्कर हो गया, अधिकारी आते हैं, चेक करके चले जाते हैं। अब नहीं पता है कि क्या करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, हमको कोई पता नहीं। तो लेकिन हमारे विद्यालय में कोई सुधार नहीं हुआ है। हम लोग लगे हैं, बाकी अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। चेक करने वालों को, जैसे कोई भी अधिकारी यहाँ पे चेक करने आए तो उन लोगों के द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? हम लोग कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर, यही बोल के जाते हैं यहाँ से। अब उधर जाते हैं तो क्या करते हैं हमको कुछ पता नहीं। अगर आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुआ तो आप लोगों का क्या राय है? हम लोग का यही कहना है कि कार्रवाई नहीं हो रहा तो सरकार के माध्यम से निवेदन करते हैं कि यहाँ के स्कूल के बारे में